हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कोर्शन के बारे में। आज हम देखेंगे अंडू इन्फ्लुएंस के बारे में। ये हमारा चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आपको ये जो भी इसमें लॉ में टर्म्स यूज़ होते हैं वो अच्छे से समझेंगे। आज हम देखने वाले अंडू इन्फ्लुएंस के बारे में। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अंडू इन्फ्लुएंस where the relation subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. Undue influence का मतलब होता है किसी का गलत इस्तेमाल करना, मतलब किसी के पावर का गलत इस्तेमाल करना। मतलब आपको अथॉरिटी दी गई है और आप वो अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। Presumption as to undue influence. A person is deemed to be in a position to dominate the will of the other where he hold a real or apparent authority over the other. मतलब उसके पास अथॉरिटी होती है उसको ऑर्डर देने की, पर वो ऑर्डर एकदम गलत वे में उसको देता है, मतलब उसका गलत इस्तेमाल फ़ायदा उठाने लगता है। Where he stand in a fiduciary relation to the other, or where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or body distress. मतलब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी टीचर और स्टूडेंट है, तो टीचर ने एक स्टूडेंट को, मतलब टीचर एक ही स्टूडेंट को हमेशा एक ही काम देती है, और मतलब उसको कभी भी रात में कॉल करके बोलेगी कि तू कल ये करके आ, वो करके आ, मेरे लिए ये शीट बना के ले आ, ये पीपीटी बना के लेके आ। मतलब यहाँ पे टीचर ने अपने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया, और जिसकी वजह से जो सामने वाला पर्सन है उसका फिज़िकल और मेंटल टॉर्चर हुआ उसको। इसी को बोला जाता है अंडू इन्फ्लुएंस, मतलब किसी के पावर का गलत इस्तेमाल करना। अभी क्या क्या चीज़ होती है जो अंडू इन्फ्लुएंस के अंदर आती है। द ट्रांजेक्शन इज कॉज्ड बाय अंडू इन्फ्लुएंस एंड इज़ अनरीजनेबल व्हेन वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। मतलब दो पार्टी में से जो एक पार्टी होगी वो डोमिनेट करेगी दूसरी पार्टी को, मतलब वो अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करेगी दूसरी पार्टी पे। द डोमिनेटिंग पार्टी यूजेज दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। वही सेम चीज़। बर्डन ऑफ प्रूफ वेयर द ट्रांजेक्शन अपीयर ऑन द फेस ऑफ इट और द एविडेंस प्रोड्यूस टू बी अनरीजनेबल। द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग दैट सच अ कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनडू इन्फ्लुएंस शैल लाई अपॉन द पर्सन इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। अभी बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है। अभी आप हर किसी भी छोटी चीज़ के लिए भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मुझे अंडू इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब अगर उसके पास वो अथॉरिटी दी गई है और अपने वो अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर सामने वाला सही है। मतलब एग्जांपल देते हैं, आप जॉब पे गए तो आप जो आपका एम्प्लॉयर है आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मुझसे काम करवा के ले रहा है, मुझे अंडू इन्फ्लुएंस करा रहा है, क्योंकि आपके वो जॉब के लिए वो आपको पे भी कर रहे हैं उतना, तो आपको वहाँ पे उस सिचुएशन में काम करना होगा क्योंकि आपको उसके पैसे मिल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है अंडू इन्फ्लुएंस में एग्जिस्ट फॉर एग्जांपल बिटवीन फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ, डॉक्टर एंड पेशेंट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट एक्सेट्रा। अंडू इन्फ्लुएंस ये सब के लोगों के बीच में हो सकता है। अभी इफेक्ट ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस। अंडू इन्फ्लुएंस से किया गया कॉन्ट्रैक्ट, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अंडू इन्फ्लुएंस, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो कॉज्ड। मतलब जिसके साथ अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब जिसके साथ मेंटली प्रेशर किया गया है, वो अपने हिसाब से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कर सकता है। मतलब वो अपने हिसाब से कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ऐसा प्रूफ कर देगा कि मेरे साथ अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है। Any such contract may be set aside either absolutely or if the party was entitled to avoid it has received any benefit under there upon such terms and conditions as the court may just deem. Section 19A। मतलब अगर आपको उस काम के लिए पैसे मिल रहे हैं तो वो अंडू इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। अगर आपको वो काम से मनी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे अंडू इन्फ्लुएंस किया गया है, क्योंकि वो आपको उसी चीज़ के लिए आपको उसने हायर किया है। Only a party to a contract can avoid or rescind the contract. This right does not lie in the hand of the third party. और इसमें जो दो जन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही दो पार्टी में से कोई एक ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन मतलब कैंसिल कर सकता है, कोई तीसरा पार्टी इसके अंदर नहीं शामिल हो सकता। तो ये आज हमने देखा अंडू इन्फ्लुएंस के बारे में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नए टॉपिक्स देखेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे व्यूवर्स खाली चैनल पे आते हैं और वीडियो देख के जाते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते।
तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। अभी हम देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन कोercion एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। द कंसेंट इज गिवन अंडर द थ्रेट ऑफ एन ऑफेंस। द कंसेंट इज गिवन बाय द पर्सन हु इज सिचुएटेड इन रिलेशन टू अनदर दैट द अदर पर्सन इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट हिज विल। क्वेश्चन में क्या होता है, आपको डरा धमका के आपकी परमिशन ली जाती है, बट अंडर इन्फ्लुएंस में सामने वाले के पास पावर होता है आपसे काम करवाने का। वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है, मतलब डोमिनेट करता है आपको। द कंसेंट इज ऑब्टेन बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। यहाँ पे आपका जो कंसेंट होता है वो डरा या फिर धमका के लिया जाता है। द कंसेंट इज ऑब्टेन बाय डोमिनेटिंग द विल ऑफ द अदर। और यहाँ पे आपको वो डोमिनेट करता है सामने वाला पार्टी, जिसके पास पावर होता है, उसके पास अथॉरिटी है पहले से आपको ऑर्डर देने की, बट वो आपको ज़्यादा ही ऑर्डर देने लगता है। द कंसेंट इज ऑब्टेन बाय डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी अनलॉफुली। यहाँ पे क्वेश्चन में आपकी प्रॉपर्टी को डरा धमका के आपसे इलीगली ले लिया जाता है। द कंसेंट इज ऑब्टेन बाय इन्फ्लुएंसिंग द सबऑर्डिनेट पार्टी। और इन्फ्लुएंसिंग द, अब यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है, जो आपकी कंसेंट है वो किससे ली जाती है, इन्फ्लुएंस करके आपकी जो कंसेंट है वो ली जाती है, क्योंकि सामने वाले के पास अथॉरिटी है आपको ऑर्डर देने की। क्वेश्चन इज मेनली ऑफ अ फिजिकल कैरेक्टर, इट इन्वॉल्व यूज ऑफ फिजिकल और वायलेंट फोर्स। अंडर इन्फ्लुएंस इज ऑफ मोरल कैरेक्टर, इट इन्वॉल्व यूज ऑफ मोरल फोर्स और मेंटल प्रेशर। अभी जो क्वेश्चन है उसके अंदर फिजिकल कैरेक्टर, मतलब आप यहाँ पे मार झगड़ा या फिर फिजिकली यूज़ होता है। और जो आपका अंडर इन्फ्लुएंस है वो मॉरली, क्योंकि वहाँ पे आप मार नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि आप जो सामने वाले ने बोला आपको करना ही होगा। और यहाँ पे फिजिकल वायलेंस होता है क्वेश्चन में। देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। द इन्फ्लुएंसिंग पार्टी यूजेस इट्स पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर पार्टी। यहाँ पे वो सामने वाला उसको डरा धमका के एग्रीमेंट में लाना चाहता है क्वेश्चन में, और यहाँ पे वो पहले से ही वो लोग एग्रीमेंट में हैं, सिर्फ वो अपना अनफेयर एडवांटेज लेता है अदर पार्टी के लिए, मतलब वो अपना पोजीशन यूज़ करता है सामने वाले से काम लेने के लिए। इट इन्वॉल्व अ क्रिमिनल एक्ट, नो क्रिमिनल एक्ट इज़ इन्वॉल्व। यहाँ पे किसी को डराना या फिर धमकाना, किसी को प्रॉपर्टी को हानि पहुँचाना, ये क्रिमिनल एक्ट में आता है, और इसमें कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं इन्वॉल्व है। सो थैंक यू एवरीवन। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रॉड ये टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।